नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ निवेश गुरु हिंदी का एक बहुत ही दिलचस्प लेख लगा है और ये एक ऐसा सवाल उठाता है जिसे सुनकर शायद ज्यादातर लोग हंस दें। सवाल है, क्या सच में हर महीने 500 रुपए लगाकर कोई अमीर बन सकता है? सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है ना। हमें तो हमेशा से यही लगता आया है कि इन्वेस्टमेंट, खासकर शेयर मार्केट, ये सिर्फ मोटी रकम वालों का खेल है। लेकिन ये लेख ये इसी सोच को चुनौती दे रहा है। बिल्कुल, और इस सवाल ही अपने आप में कमाल का है, क्योंकि ये सीधे उस मानसिक रुकावट पर वार करता है जो 90% लोगों को निवेश शुरू करने से रोकती है। कौन सी? यही सोच कि मेरे पास शुरू करने के लिए पैसे ही नहीं है। ये लेख इसी दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। ये कहता है कि आपको लाखों नहीं, बस एक इरादा चाहिए। वाह, तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या है, बल्कि ये जानना है कि एक आम इंसान के लिए छोटी छोटी बचत से दौलत बनाने का एक हकीकत भरा रास्ता हो सकता है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले इसी शब्द को सुलझाते हैं, म्यूचुअल फंड। लेख तो इसे बहुत आसान भाषा में समझाता है कि बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर उस बड़े फंड को एक्सपर्ट्स की एक टीम शेयर बाजार और दूसरी जगहों पर निवेश करती है। मतलब हमें खुद बैठ के कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही है, ये काम आपके लिए कोई और कर रहा है। और आपने जो एक्सपर्ट्स की टीम की बात की ना, उसे थोड़ा और खोलते हैं। हाँ बताइए। ये सिर्फ एक फंड मैनेजर नहीं होता, इसके पीछे रिसर्च एनालिस्ट की पूरी फौज होती है। अर्थशास्त्री होते हैं जो पूरी इकोनॉमी पर नजर रखते हैं। आजकल तो डेटा साइंटिस्ट भी होते हैं। ये सब लोग मिलकर तय करते हैं कि कौन सी कंपनी भविष्य में अच्छा कर सकती है और कहाँ पैसा लगाना फायदेमंद होगा। अच्छा, तो जब कोई 500 रुपए भी म्यूचुअल फंड में लगाता है तो वो असल में इन सब की विशेषज्ञता को एक तरह से किराए पर ले रहा है। जो कि अगर कोई खुद करने जाए तो लगभग नामुमकिन है और बहुत महंगा भी। हाँ, और ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाली बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक आम नौकरी करने वाले इंसान के पास इतना समय और जानकारी कहाँ होती है कि वो दिन भर बाजार को ट्रैक करता रहे। बिल्कुल नहीं। तो ये तो समझ आया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर कि इसमें निवेश क्यों करें, खासकर जब रकम 500 रुपए जितनी छोटी हो। लेख में इसके 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला तो यही है कि बहुत कम पैसे से शुरुआत मुमकिन है। और ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक क्रांति जैसी है। इसने निवेश को सही मायनों में डेमोक्रेटाइज कर दिया है। डेमोक्रेटाइज मतलब आम आदमी की पहुंच में ला दिया है। पहले अगर किसी को मान लीजिए TCS या रिलायंस का एक शेयर भी खरीदना होता था तो उसे एक मुश्त बड़ी रकम चाहिए होती थी। सही बात है। लेकिन 500 रुपए की SIP के जरिए एक कॉलेज स्टूडेंट हो या अपनी पहली नौकरी करने वाला कोई भी, वो देश की सबसे बड़ी कंपनियों की ग्रोथ में हिस्सेदार बन सकता है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है वाकई में। ठीक है, तो पहला पॉइंट हुआ पहुंच या एक्सेसिबिलिटी। दूसरा कारण जो इस लेख में दिया गया है वो है बैंक से ज्यादा रिटर्न की संभावना। हम सब बैंक FD या सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं, पर ये लेख कहता है कि लंबे समय में म्यूचुअल फंड इनसे कहीं बेहतर रिटर्न दे सकता है। यहाँ संभावना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये कोई गारंटी नहीं है और यहीं पे असली समझदारी की बात आती है। म्यूचुअल फंड का पैसा, खासकर जो इक्विटी फंड्स होते हैं, उनका पैसा शेयर बाजार में लगता है जो स्वभाव से अस्थिर होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। बिल्कुल। लेकिन इस अस्थिरता के साथ ही ज्यादा विकास की क्षमता भी जुड़ी होती है और इस रिटर्न को हमें एक और चश्मे से देखना चाहिए। वो क्या है? महंगाई का चश्मा। अच्छा, मान लीजिए आपकी बैंक FD आपको 6% का रिटर्न दे रही है, लेकिन उसी साल महंगाई दर भी 6% है, तो असल में आपके पैसे की खरीदने की ताकत बड़ी ही नहीं। बिल्कुल, आपकी दौलत सिर्फ कागज पर बड़ी है, हकीकत में नहीं। म्यूचुअल फंड में जो 10-12% या उससे ज्यादा रिटर्न की संभावना होती है, वो आपको महंगाई को असल में मात देने की ताकत देती है। ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब ये सिर्फ ज्यादा कमाने की बात नहीं है, नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई की कीमत को समय के साथ गिरने से बचाने के बारे में भी है। ठीक है, बेहतर रिटर्न की उम्मीद समझ आई। लेकिन जैसा आपने कहा, इसमें रिस्क भी है। लोग अक्सर कहते हैं कि शेयर बाजार में पैसा डूब जाता है, तो इस रिस्क से बचने के लिए लेख क्या कोई रास्ता बताता है? बिल्कुल, और यहीं पर इसका तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण तर्क आता है। वो क्या है? रिस्क का बंटवारा, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ये निवेश का सुनहरा नियम है। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो।
म्यूचुअल फंड ठीक यही करता है। आपका 500 रुपये किसी एक कंपनी के शेयर में नहीं लगता, उसे 30, 40 या 50 अलग-अलग कंपनियों और सेक्टर्स में थोड़ा-थोड़ा करके बांटा जाता है। तो अगर किसी एक कंपनी का प्रदर्शन खराब भी रहता है तो उसका असर पूरे निवेश पर बहुत कम पड़ता है। सही कहा। मतलब किसी एक कंपनी के डूबने से आपका पूरा पैसा नहीं डूबेगा। हालांकि यहाँ एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन आपको किसी एक कंपनी के डूबने से बचाता है, लेकिन ये आपको पूरे बाजार के क्रैश होने से नहीं बचा सकता। अच्छा, जैसे 2008 में हुआ था? हाँ, या 2020 में जब पूरी मार्केट गिरी थी, तब लगभग सभी फंड्स नीचे गए थे। तो ये समझना जरूरी है कि ये रिस्क को कम करता है, खत्म नहीं करता। और इसीलिए लंबे समय तक टिके रहना इतना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और ये हमें चौथे और सबसे जादुई कारण पर ले आता है, जिसे लेख कंपाउंडिंग का जादू कहता है। ये शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये है क्या असल में? ये वाकई किसी जादू से कम नहीं है, पर इसके पीछे का गणित बहुत सीधा है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना। मुनाफे पर मुनाफा? हाँ, इसे एक बर्फ के गोले की तरह सोचिए, जिसे आप पहाड़ से नीचे लुढ़काते हैं। शुरुआत में वो छोटा होता है, पर जैसे जैसे वो लुढ़कता है, वो अपने ऊपर और बर्फ जमा करता जाता है और बड़ा होता जाता है ना? तेजी से। आपका पैसा भी ठीक ऐसे ही काम करता है। पहले साल आपको आपके निवेश पर रिटर्न मिला, अगले साल आपको आपके निवेश और पिछले साल के रिटर्न दोनों पर रिटर्न मिलेगा। और इस जादू का सबसे जरूरी ईंधन है समय। आप जितना ज्यादा समय देंगे, ये गोला उतना ही बड़ा होता जाएगा। इस जादू को हकीकत में देखने के लिए लेख में एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है। हाँ, मान लीजिए कोई हर महीने 1000 रुपए की SIP करता है और हम एक अनुमानित सालाना 12% का रिटर्न मानकर चलते हैं। ठीक है। अगर ये निवेश 20 साल तक लगातार चलता है तो कुल जमा रकम करीब 10 लाख रुपए हो जाती है। आप इस गणित को तोड़ के देखते हैं। 1000 रुपए हर महीने 20 साल तक, मतलब कुल 240 महीने। तो निवेशक ने अपनी जेब से कुल कितना पैसा लगाया? 2,40,000। 2,40,000। लेकिन उसे मिले कितने? लगभग 10 लाख रुपए। अरे वाह! इसका मतलब है कि करीब 7,60,000 रुपए सिर्फ रिटर्न और उस रिटर्न पर मिले रिटर्न से आए हैं। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। यही है। ये उदाहरण सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अनुशासन और समय मिलकर छोटी बचत को भी एक बड़ी संपत्ति में बदल सकते हैं। पर एक सवाल है, ये जो 12% का रिटर्न है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये यथार्थवादी है? मतलब क्या सच में इतना मिलता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये 12% कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। ये भारत के जो मुख्य स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैं, जैसे निफ्टी 50, उसका पिछले 15-20 सालों का एक औसत रिटर्न रहा है। अच्छा, औसत? हाँ, इसका मतलब है किसी साल बाजार ने 30% का रिटर्न भी दिया है और किसी साल -20% का भी। ओह! ये 12% इन सभी उतार चढ़ावों का एक एवरेज है। इसलिए जब हम कहते हैं कि लंबा समय जरूरी है, तो उसका मतलब यही होता है कि आप बाजार को इन उतार चढ़ावों से गुजरकर उस औसत तक पहुंचने का मौका दें। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। तो अब ये साफ है कि ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक लंबी और अनुशासित प्रक्रिया है। और लेख इस बात पर भी जोर देता है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है। और ये कहना बहुत जिम्मेदारी की बात है। कोई भी निवेश जो बाजार से जुड़ा है, उसमें जोखिम होगा। ये जानना और इसे स्वीकार करना निवेश की यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सही बात है। जो लोग ये सोचकर आते हैं कि पैसा सिर्फ ऊपर ही जाएगा, वही लोग बाजार के पहले झटके में घबराकर बाहर निकल जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। सही। और अच्छी बात यह है कि लेख सिर्फ खतरा बताकर छोड़ नहीं देता, उससे निपटने के 3 रास्ते भी सुझाता है। पहला है लंबा समय, जिसकी हम बात कर चुके हैं। दूसरा है सही फंड चुनना और तीसरा है नियमित SIP। इस सही फंड से क्या मतलब है? देखिए, सही फंड हर किसी के लिए अलग होता है। ये पूरी तरह से निवेशक के लक्ष्य, उम्र और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। जैसे अगर कोई 25 साल का युवा है और अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ रहा है, जो 30-35 साल दूर है, तो वो ज्यादा रिस्क वाले इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकता है, क्योंकि उसके पास बाजार के उतार चढ़ाव को झेलने का समय है। सही। लेकिन अगर किसी को 3 साल में घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए कम रिस्क वाला डेट फंड सही विकल्प होगा। अच्छा, तो सही का मतलब है जो हमारे वित्तीय लक्ष्यों से मेल खाता हो। बिल्कुल। और तीसरा तरीका है नियमित SIP। ये रिस्क कम करने में कैसे मदद करती है? नियमित SIP एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। चलिए इसे आसान बनाते हैं। जब कोई हर महीने
एक तय रकम, मान लीजिए 1000 रुपए निवेश करता है, तो जब बाजार महंगा होता है, मतलब फंड की एक यूनिट की कीमत, जिसे NAV कहते हैं, ज्यादा होती है, तो उन 1000 रुपए में कम यूनिट्स आती हैं। ठीक है। लेकिन जब बाजार गिरता है और सस्ता होता है, तो उन्हीं 1000 रुपए में आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। अच्छा। लंबे समय में ये आपकी प्रति यूनिट खरीद की लागत को औसत कर देता है, मतलब कम कर देता है। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बाजार गिरता है तो SIP करने वाले को घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सोचना चाहिए कि उसकी SIP उसे सस्ते में ज्यादा यूनिट्स खरीद कर दे रही है। ये तो सोचने का बिल्कुल उल्टा तरीका है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। एक आम निवेशक बाजार गिरने पर डरता है, जबकि एक अनुशासित SIP निवेशक वो बाजार के गिरने का भी फायदा उठाता है, चाहे अनजाने में ही सही। यही SIP की खूबसूरती है। हाँ, ये आपको बाजार की टाइमिंग के झंझट से बचा लेती है। तो ये तो साफ है कि ये एक सोची समझी रणनीति है, कोई जुआ नहीं जी। इन सभी बातों को समेटते हुए ये लेख एक बहुत ही शक्तिशाली निष्कर्ष पर पहुंचता है, जो मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का सार है। म्यूचुअल फंड अमीरों के लिए नहीं, स्मार्ट लोगों के लिए होता है। ये एक अद्भुत पंक्ति है। ये निवेश को पैसे की मात्रा से हटाकर ज्ञान, धैर्य और अनुशासन की ओर ले जाती है। स्मार्ट निवेशक वो नहीं है जिसके पास लाखों रुपए हैं, बल्कि वो है जो कम पैसे से भी जल्दी शुरुआत करने का महत्व समझता है, जो कंपाउंडिंग की शक्ति को जानता है और जो बाजार के शोर में घबराने के बजाय शांति से अपनी SIP को अपना काम करने देता है। ये सोच में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। बिल्कुल। ये स्मार्टनेस पैसे की मात्रा में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में है। और लेख का अंत हमें सीधे काम करने के लिए प्रेरित करता है, ये कहकर कि अगर कोई भी पैसा बढ़ाना चाहता है तो आज से एक छोटी SIP शुरू करें। क्योंकि पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी होता है। एक बार वो हो गया तो अनुशासन और समय वो मिलकर अपना जादू दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ, जो इसी स्रोत की जानकारी पर आधारित है। अगर एक छोटा नियमित निवेश एक बड़ा भविष्य बना सकता है, तो आज शुरुआत न करने की असली कीमत क्या है? ये सिर्फ वो पैसा नहीं है जो नहीं कमाया जा रहा है, दांव पर वो समय लगा है जो कंपाउंडिंग को उसका जादू करने के लिए चाहिए। हर दिन की देरी उस सबसे शक्तिशाली सहयोगी को कमजोर कर रही है, जो दौलत बनाने के लिए हमारे पास है। इस पर सोचिएगा जरूर।